आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप यह हम पढ़ रहे हैं। जिनेंद्र भगवान का उदय भव्य जीवों के उपकार के लिए ही होता है और उनका उपकार उनके उपदेश के माध्यम से होता है। उपदेश सभी जीवों को अपनी योग्यता के अनुसार दिया जाता है, क्योंकि सभी जीव भिन्न भिन्न योग्यता वाले हैं। तो उनमें उन उपदेशों को 4 अनुयोग में विभाजित करके उपदेश है वह, उसमें से हम द्रव्यानुयोग की उपदेश शैली कैसी होती है, कैसे कहा जाता है, ये अभ्यास कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि द्रव्यानुयोग का मूल उद्देश्य यह है कि हम विश्वास करें। समझे? मतलब आप यहाँ पर श्रद्धान कराने का उद्देश्य होता है, श्रद्धान कराने का। चरणानुयोग जो है वे राग घटाने का उद्देश्य रखते हैं। वहाँ पर श्रद्धा कराने का उद्देश्य नहीं है। श्रद्धा कराने का उद्देश्य द्रव्यानुयोग में है। प्रथमानुयोग का क्या उद्देश्य था? पाप से हटकर पुण्य में आवे। चरणानुयोग में भी कुछ अपेक्षा वैसा ही है, ठीक है। और प्रथमानुयोग का करणानुयोग का उद्देश्य इस जीव के उपयोग को सूक्ष्म वस्तु देकर उसे मतलब सूक्ष्म उपदेश देकर उपयोग को वहाँ रमाने का उद्देश्य होता है ना। तो द्रव्यानुयोग का उद्देश्य श्रद्धा कराने का है। किसकी श्रद्धा? तो कहते हैं पहले तो इसे अपनी वस्तु की श्रद्धा हो, इसीलिए उसे 6 द्रव्य का उपदेश दिया जाता है। क्या किस बात की श्रद्धा होनी चाहिए? वस्तु कौन सी है, स्व में कौन सा वस्तु हूँ, यह हमें पता होना चाहिए। सोचो, जिनमानी पढ़ने के पहले हमारे पास मैं कौन सी वस्तु हूँ इस संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। हम तो ये मनुष्य पर्या जो उत्पन्न हुई है इसी को ही मैं मान रहे थे। समझ रहे क्या नहीं? तो पहले हमें हमारा द्रव्य तो क्लियर हो जाए कि विश्व में 6 द्रव्य है, उसमें एक जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य मैं हूँ, इसका विश्वास होना चाहिए। ये श्रद्धान कराने का उद्देश्य द्रव्यानुयोग का है। और फिर जब इसको जीव पता चला मैं वस्तु कौन सी हूँ, तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? सुख की। प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सुख की। सुख को ही दुख से मुक्ति भी कहा जाता है ना, मोक्ष। तो सुख कैसे मिलेगा? तो उसको कहा कि जो तू स्वभाव भाव रूप रहेगा, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव रूप रहेगा, तब तुझे सुख मिलेगा। जब तक तू पर द्रव्य का लक्ष्य करके विभाव करेगा, मोह राग द्वेष करेगा, तब तुझे दुख होगा। तो ये कथन 7 तत्वों में आ गया है ना। अजीव का लक्ष्य करके आश्रव बंधु होते हैं, जीव का लक्ष्य करके संवर निजरा मोक्ष होता है। ऐसे 7 तत्वों के कथन से इसे सुखी होने का मार्ग दर्शाया। तो हमें इस बात का विश्वास ही करना है, श्रद्धा ही करना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ और मुझे स्वद्रव्य के लक्ष्य से सुख होगा। इस बात का हमें विश्वास करना है। यदि मैंने मेरी नज़र उठाई और कहीं पर भी, यानी शरीर पर भी करी नज़र, या पत्नी बच्चों पर कर ली, व्यापार पर कर ली, समाज पर कर ली, समझे कि नहीं, तो समझ लेना मुझे विभाव होंगे ही। मुझे दिखा कोई लड़का बैड बिहेव करते हुए, मुझे भाव होंगे ही, ये बेटा मत करो, समझे क्या नहीं, रुकेगा ही नहीं हुआ, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? जब जब मैं परद्रव्य का लक्ष्य करता हूँ, मेरे अंदर विभाव उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं। जब मैं स्वद्रव्य का लक्ष्य करूँगा तब मुझे स्वभाव उत्पन्न होंगे, सुख उत्पन्न होगा। तो इस बात का विश्वास करना है, श्रद्धा करनी है। समझ में आया ना? ये 6 द्रव्य 7 तत्वों का उपदेश हुआ। फिर यहाँ पर उसी 6 द्रव्य 7 तत्वों का विश्वास करने पर गड़बड़ क्या होती है कि कुछ जीव क्या होते हैं, चरणानुयोग के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के शासन में आ गए। तो वे जिनेंद्र भगवान की भक्ति, देव शास्त्र, गुरु की भक्ति आदि में लगे हुए हैं, परंतु वह आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करते। तो उनके उस आत्मानुभव के पुरुषार्थ के लिए उसको ये कहा जाता है कि ये सब कार्यहीन है, मतलब अच्छे नहीं है। अच्छा कार्य तो आत्मा को अनुभव करना है। उधर भगवान जी नहीं है, इधर भगवान है।
ऐसा उपदेश दिया जाता है। लेकिन किसको? जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में व्यस्त है, व्यग्र है, उस जीव को ये उपदेश दिया जाता है क्या? कि वहाँ नहीं है भगवान, यहाँ भगवान है, उनकी भक्ति मत कर, इनकी भक्ति कर, ऐसा बोला जाता है ना। तो फिर यहाँ पर कोई ये समझे कि जब आपने देवशास्त्र गुरु की पूजन को, भक्ति को हीनता दी तो लोग पाप में चले जाएंगे, तो क्या हमने तो उसके लिए कहा ही नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि तू शुभोपयोग से हटकर शुद्धोपयोग में आए, है ना। पूजन हमारा उपदेश तुझे ऊंचा उठाने का था, तुझे हमने वो उपदेश दिया जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बता रही है ना। तुझे हमने प्रतिमा के सामने लाया भी इसीलिए था कि तू ये इनको देख कर ये समझ जाए कि तुझे करना क्या है। तो हमने तुझे जो लाया है बचपन से तेरे को जिनेंद्र भगवान के सामने, वो इसलिए लाया था नहीं कि तू आए, अर्घ्य चढ़ाए, सिर झुकार चले जाए। सोचो भला, पर वो यही करता है। अब किसी किसी की कैपेसिटी नहीं थी तो उसको हमने यही करने को कहा, चल भाई तू ये कर, लेकिन वो तो जीवन भर वो यही करने लगा। तो उसको कहा भैया इससे कुछ नहीं होगा, जो स्वयं का अनुभव करेगा उससे होगा। समझे कि नहीं? तो हमें ये समझना ही होगा। नहीं तो हम भगवान जी की प्रतिमा, सोचो भला क्या स्पेशल है वो प्रतिमा में, बताओ। एकदम ना वहाँ पे श्रृंगार है, ना कुछ भोग है ना, कुछ सुंदरता भी नहीं, नग्न शरीर है। बताओ क्या देखने जैसा है वहाँ पर? देखा जाए तो क्या है वहाँ पर? एक मैसेज है, वो देखने लायक है। तुम देखे नहीं? और वो मैसेज ये है कि तुम अपने ज्ञान से अपने आत्मा का अनुभव करो। इतना ही सिंपल मैसेज है। इसको क्या बोला? शुद्धात्मानुभव, आत्मानुभव, शुद्धात्मानुभूति, आत्मानुभूति। समझे कि नहीं? अपनी आत्मा की अनुभूति होना, आत्मा का अनुभव होना, यही तो वो मैसेज है सभी प्रतिमाओं का। समझ रहे? तो फिर उसके लिए इन सब कार्यों को हीन कहा जाता है। तो लोग बोलते फिर हम तो ये भी छोड़ेंगे, हम जाएंगे, हम विषयों में जाएंगे। तो कहते तुझे तो हमने बताया कि भाई दो जाति है, जाट भी है, चांडाल भी है, दोनों भी काय में आती है? एक वर्ड दिया ना, कौन सा? वैसे निकृष्ट जाति में आती है ना। फिर भी हाँ, उस वो तो है, लेकिन उसके पहले एक वर्ड लाइन है, देखो क्या लिखा हुआ है? दोनों शूद्र जाति में आती हैं। हाँ, शूद्र में आते हैं। तो उस शूद्र में जाट को स्पृश्य कहा गया है और चांडाल को अस्पृश्य कहा है। दोनों भी शूद्र है कि नहीं? वैसे ही प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, शुभ भाव, अशुभ भाव। अशुभ भाव तो अस्पृश्य है और शुभ भाव भले ही स्पृश्य हो परंतु है तो शूद्र जाति ही, क्यों? बंधन जाति के अपेक्षा समान है, दोनों में बंधन होते हैं। इसलिए कभी अध्यात्म में दोनों को समान कहा जाता है, समझ रहे? परंतु तुझे यहाँ से छूटकर विषयों में जाना, वो तो बहुत गहरा पाप का बंध करेगा तुझे। समझेगा नहीं? वहाँ तो याद रखना, उसको डेंजरस क्यों बोला है बोलता था। जिनेंद्र भगवान के मंदिर से बाहर जाना, घर परिवार में जाना, इसको डेंजर इसलिए बोला है कि वहाँ तेरे ऊपर, मैंने बताया था, मोह अपना राज्य करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तुझे पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले सब अपने लगेंगे। वहाँ तुझे स्मरण ही नहीं हुआ कि मैं जीव हूँ। वो बहुत बड़ा डेंजर है वो, यहाँ से निकलना। मतलब समझे क्या? यहाँ तुझे निरंतर वो भगवान जी भी वो इशारा करने वाले, मुनिराज के कथन हो, जिनवानी के कथन हो, भक्तियाँ हो, वो पूजन हो, सब ये बता रहे कि अपना कुछ नहीं। सब बोल रहे शुधारो विनाश नहीं, सब बोल रहे मोहंधकार विनाश नहीं। विचार समझो आप, तो सब जगह वो है कि तुझे ये सिद्ध किया जाएगा कि तेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ही हो सकता है, इसके बाहर नहीं हो सकता। इसलिए तू यहाँ से चला जाएगा अगर ये छोड़ के, तो तू गया बेटा। तो इधर तो बाहर तो कुछ है ही नहीं, समझे कि नहीं? इधर आओ और इधर आके भी इधर जाओ, ऐसे समझ लेना, है ना। ये एकदम सिंपल संदेश समझना। इसीलिए यहाँ पर उसको हीनता बताई है, क्या? पूजन आदि को भी। क्यों? क्योंकि तू आत्मानुभव कर। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तू पूजन छोड़कर भोजन में लग जाए। बताए ना वहाँ पर आगे, भोजन में लग जाएगा तो फिर तो तुझे तीव्र आसक्ति होगी, राग होगा, वापस विस्मरण हो जाएगा आत्मा का। शरीर खाता रहेगा, तुझे लगेगा मैं खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत फेवरेट है, मेरा बहुत फेवरेट है। बेटा तो भूल गया वापस, तो खा भी सकता नहीं, तो स्पर्श भी नहीं करता, अकर्ता अभोक्ता आत्मा कहाँ है? तुझे स्मरण भी नहीं होगा। अब तो देह, खाते हुए देह के साथ एकत्व कर रहा है, याद रख लेना। कल भूख वाले देह के साथ एकत्व करेगा, तुझे बहुत तड़पन होगी फिर भूख की। आज तू एसी लगा के ठंडी हवा के साथ देह का एकत्व कर रहा है, कल तुझे उष्ण हवा के साथ एकत्व करना पड़ेगा। ये बता चुका हूँ कल मैं। अब एक समय भी हमारा वेद ज्ञान के बिना नहीं बीतना चाहिए। हमने कल भी बात बताई थी, जो समय वेद ज्ञान के बिना बीता उसका अर्थ वो मोह महात्म में बीता है। क्योंकि क्या कहा हमने
कि बोलो, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। ज्ञानाभ्यास का अर्थ वेद ज्ञान का अभ्यास। निरंतर देह बोलती हुई भिन्न दिखे, चलती हुई भिन्न दिखे, खाती पीती हुई भिन्न दिखे, बैठी हुई भिन्न दिखे, सोई हुई भिन्न दिखे, क्योंकि भिन्न ही है। मैं आपको बताया था, मेरे को प्रैक्टिस क्या हुई हुई है कि मैंने बचपन से एक माला जपी है कि मैं विशाल हूँ विशाल हूँ। तो वो ऐसा सिद्ध हो गया, पक्का हो गया वो अभी। अब आप जैसे समझोगे ना, ये भिन्न है भिन्न भिन्न, ये माला जपो तो आपको भिन्न दिखने लग जाएंगे, है भी वैसे ही भिन्न हो। समझे कि नहीं? सच में भिन्न है। देखो उसका एक एक अंग उपांग देख लो मिट्टी का है, जिसमें से ज्ञान गुण की परहेनें निकल रही है। और मेरा पूरा प्रदेशों में से ज्ञान गुण की परहें निकल रही है, जिसमें जानन झलकाना वगैरह सब हो रहा है। इसका अर्थ ही होता है कि देह से मैं भिन्न ही हूँ। ये रटे लगाई है हमने ध्यानाविष्ट हो गए इस देह के साथ। तो एक समय जिस समय हमारे को याद नहीं आ रहा कि मैं आत्मा हूँ, तो समझ लेना हम वो समय कर्मों के आवेश में है, वो हम मोह जाल में फंस गए हैं, समझ रहे हैं? तो कहा आपको वो व्यापार में कभी विचार नहीं आएगा, ये याद रखना। न व्यापार में, न घूमने को गए तो, न शादियों में, न, है ना? ये सब ओकेजन आत्मा को भुलाने वाले हैं। ये सब प्रसंग, व्यापार हो, खान पान हो, घूमना फिरना हो, शादी ब्याह हो, और बहुत सारे काम, हम क्या कहें, बहुत सारे प्रसिद्धि के काम में लग गया तो, प्रशंसा के समाज कारण में लग गया तो सब आत्मा का विस्मरण हो जाएगा तुझे। समझे ना? इसलिए वहाँ से बचा कर तुझे हमने यहाँ पे लाए बड़ी मुश्किल से। अब तू यहाँ से मत भटक जाना भैया, इसके आगे बढ़ो, अपने आप को जानो। समझे कि नहीं? यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ते अपन। 285 चल रहा है अपना, है ना? तो जो कंक्लूजन है वो पढ़ लेते हैं अपन तीसरा पैराग्राफ में। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहाँ किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। सिंपल बात है, हमारे ये नहीं चाह रहे हैं तू ये छोड़ के प्रमादी बन जाए, है ना? प्रमादी नहीं होना, ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है। समझे कि नहीं? व्यवहार मतलब क्या आता है? देव पूजा वगैरह, वो भी व्रत संयम पालन भी, समझ रहे, वो भी व्यवहार में ही आता है। तो उसका निषेध करके हम क्या चाह रहे थे, तू आत्मानुभव कर ले। समझे कि नहीं? और वो व्यवहार तो वैसे भी साधन थे, साधन से साध्य की ओर जाना पड़ता है। तो वो साधनों से साध्य की ओर लेकर जा रहे थे हम, तो साधनों में अटक गया ना। साधन का अर्थ होता है जो साध्य की ओर लेकर जाए, तो साध्य की ओर लेकर जाने के लिए हमने तुझे उसका निषेध कराया है। समझ रहे ना? अब आगे बढ़ते हैं। तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा। देखो, उन्हीं शास्त्र मतलब कौन से? द्रव्यानुयोग के, अध्यात्म शास्त्र में, समय सार आदि में क्या लिखा है? देखो क्लियर, उन्हीं शास्त्र में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। मैं आपको बताया था ना, सचिन जी का बात बताई थी ना, उन्होंने समय स्टार्ट के स्टेज में समय सार जी के बारे में बहुत सुना था, ठीक है, एकदम शुरुआत की स्टेज थी उनकी। तो उन्होंने समय सार जी का एक पेज खोला, पढ़ के देखते क्या है इसके अंदर, तो उनको ये गाथा सामने आ गई निर्जराधिकार की, कि सम्यक दृष्टि के भोग बंध के कारण नहीं, निर्जरा के कारण है। तो उन्होंने तभी बंद कर दिया, बोले मैंने पढ़ूंगा ये शास्त्र। ये शास्त्र कैसे पढ़े जा सकते हैं? कितने बुरे शास्त्र है ये, जो बोल रहे भोग बंध के कारण है, एक निर्जरा के कारण है, बंध के कारण नहीं। तो ये लाइन पढ़ी, बंद कर दिया। बोले ये तो डेंजर शास्त्र है, तो हमने पढ़ेंगे तो भी उल्टा बता रहे हैं। सोचिए, सच्चाई यही है, उन्होंने खुद बोले हुआ है, मैं बता दूंगा आपको। बोले ये कैसे शास्त्र रचा इन्होंने, है ना? रचाली कुंद कुंदे है। तो सच अभी उसको समझने की ज़रूरत है हमारे को कि वर्ड क्या है? सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। अब इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने, हम बेसिक समझते थोड़ा सा। देखो, सम्यक दृष्टि अर्थात क्या? सिंपल बताता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सम्यक दृष्टि अर्थात जिसे अपने स्वरूप का भान हो गया है, बराबर है, इतना ही अर्थ है उसका। तो मैं कौन हूँ, उसको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे देह के साथ रहता हुआ एक चेतन पदार्थ हूँ, उसको सम्यक दृष्टि। ऐसा उसको क्या हुआ है? विचार हुआ है क्या? नहीं, पहले उसने ये पढ़ा, सुना, फिर उसका विचार हुआ, फिर उसका निर्णय किया, फिर उसका अनुभव करके फिर उसके अंदर श्रद्धान बैठ गई है। प्रक्रिया समझ में आई? क्या बोला भैया? बोलो क्या क्या बोला हमने? पढ़ा या सुना होगा, ठीक है, पहले पार्ट। दूसरा
उसका उसने विचार किया, उसका विचार करना, ठीक है। फिर अनुभव किया, निर्णय किया कि हाँ ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसका अनुभव किया, अनुभव करने के बाद फिर श्रद्धान होता है। अनुभव और श्रद्धान साथ में होता है वैसे, है ना। तो जिसने ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर ली है और जिसका श्रद्धा गुण अभी भी उस आत्मा में मैं पना अहम पना स्थापन किए हुए है, समझ रहे क्या। भले ही उसका ज्ञान अभी विषय भोगों में दिखेगा, लेकिन उसका अहम पना अभी भी उस अमूर्तिक सत्ता आत्मा में ही है, समझे क्या। क्या कहा हमने, पहले सम्यक दृष्टि व्यक्ति कौन होता है ये समझ लो। अब आपको वो दिखेगा कैसा, वो दिखेगा एकदम नॉर्मल व्यक्ति जैसा। हमने बताया ना, क्यों देख रहे हैं हम भरत जी को, तो वो राज्य वैभव में हैं, समझ रहे, वो दिग्विजय के लिए जा रहे हैं, है ना। और वो भोगों में दिख रहे हैं हमारे को। तो ऐसे जीव सम्यक दृष्टि हमारे को कैसे दिख रहे हैं, पहले ये समझ लो आप कि वो एकदम साधारण व्यक्ति जैसे दिखेंगे। बाहर से उनके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, समझे क्या, बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा। तो एक्चुअल फिर कैसे समझना, उनके अहम पना कहाँ में है, आत्मा में है, पहले समझ में आया। अब आत्मा में अहम पना आने के बाद अब जब पता क्या चलता है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा वस्तु, समझ में आया। सिर्फ जानना और देखना वो मेरा कार्य है, समझ रहे। और जानने देखने में आनंद है, राग द्वेष में दुख है, ऐसा उसको पकड़ में आया कि नहीं आया। ऐसा कैसे, ऐसे ज्ञान में नहीं है, उनके श्रद्धान में है ये क्या, कि ज्ञाता दृष्टा भाव जिसको स्वभाव भाव कहा जाता है उसमें सुख है और राग द्वेष भाव में दुख है। ऐसा उसे सिद्ध है कि नहीं है, बिल्कुल। जब मैं आत्मा को समझ में आ गया उसी के साथ ये भी सिद्ध हो गया, राग द्वेष है छोड़ने योग्य है, और ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रकट करने योग्य है, पूर्ण प्रकट करने योग्य, ठीक है। तो उसके ऐसे श्रद्धान लेकर चल रहा है वो जीव, बराबर है। अब ऐसे जीव के साथ होता क्या है वो समझने की कोशिश करना, जो समझ में नहीं आता जनरली, बहुत कठिन जाता है सबको समझने में। ऐसे जीवों को विषय का राग उत्पन्न होता है, समझ में आया क्या। विषय का राग उत्पन्न होता है, विषय मतलब क्या, उसको देखने का राग उत्पन्न हो सकता है, सुनने का राग उत्पन्न हो सकता है, स्मेल का, टेस्ट का और टच का, समझे क्या नहीं। आप बोलेंगे कैसे, उसके अभिप्राय में तो ये बैठ गया ना कि राग द्वेष दूर करने हैं, फिर उसको राग कैसे उत्पन्न होता है, ये प्रश्न है ना। तो याद रखना, मैं बता देता हूँ आपको। राग का थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, तभी पैदा समझ में आएगा। राग का आज तक की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। अनंत काल से आज तक राग जो है, राग वो अखंड चलते आया है, एक समय के लिए भी रुका नहीं, समझे क्या। वो चक्र, राग द्वेष का चक्कर समझना, धारा ऐसी अखंड समझना, एक बारीक गैप भी नहीं पड़ा आज तक, काय में, राग द्वेष की धारा में, समझ गए, बात समझ लेना, सही है क्या नहीं। क्योंकि मिथ्या चरित्र हमेशा धनादि से है ना, तो मिथ्या चरित्र तो राग द्वेष, तो अनंत काल से ऐसी अखंड धारा चल रही है राग द्वेष की, समझ में आया। अब वो भी कैसी है, हर एक समय पर अनंत वाली है, क्या समझे, वापस समझ लेना। एक तो अखंड है, ये पहला पार्ट, और दूसरा जितने समय पर, एक समय पर कितनी है, अनंत राशि है राग द्वेष की भी, क्या समझे, अखंड भी है और अनंत भी है, समझ में आ रहा है। अब इस जीव को जब ये भान होता है, अरे मैं तो चेतन वस्तु हूँ, मैं ये विशाल नाम का कैरेक्टर नहीं हूँ, समझ में आया, मैं चेतन पदार्थ हूँ, कैरेक्टर तो कर्मों ने रचा है, ऐसा उसका अभिप्राय होने पर इसके अंदर क्या हो गया, राग द्वेष नष्ट करने की बुत तड़पा रहे हैं। अब इसके राग द्वेष की अखंड धारा अभी खंडित है क्या, अखंड है, अखंड है, आप समझे क्या, राग द्वेष की धारा अखंड है अभी भी। अब फर्क क्या हुआ, अनंत से घटकर कुछ सैकड़ों हजारों तक आई है, क्या समझे, इसी को घटकर अप्रत्याख्यान कहा जाता है। अब ये राग द्वेष जो हो रहे हैं, इसको जो है वो ये खत्म क्यों नहीं करता, ये प्रश्न है, समझ में आया क्या। इसी को कहा जाता है असंयम, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसको, क्या समझे, असंयम का क्या, अनकंट्रोलेबल, समझ रहे। अब राग द्वेष के अंदर से निकल रहे हैं अपने आप, वो निकाल नहीं रहा, ये बात याद रखना। अब बोलेंगे अपने आप कैसे निकल रहा है, हम लोग चारित्र मुनि का उदय है वहाँ पर,
और उसके अंदर कमजोरी है, वो अपने आत्मा में स्थिर नहीं रह पा रहा ना, इसीलिए उसके अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। समझिएगा, इसको बहुत गहराई से समझना होगा। इस बात पे बहुत शंका उठती है और इसका एकदम आपको सटीक एक्सप्लेनेशन देने का प्रयत्न चल रहा है हमारा। क्या कि उसके अंदर अब राग द्वेष की मात्रा अभी भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो अनंत गुना नहीं है, वो बहुत सीमित हुई है। जिनमाने की अपेक्षा से देखा जाए तो वो अनंत से घटकर एकदम किंचित हुई है। समझे कि नहीं? ये बात समझ में आई? अभी राग द्वेष जो हो रहे हैं वो उसके कंट्रोल में है क्या? नहीं। अगर उसके कंट्रोल में होते तो क्या करता? ख़त्म ही कर देता वो। समझे कि नहीं? वो तो एक झटके में ख़त्म करता और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता। उसको फिर पाँचवें, छठवें, सातवें उन्नत स्थान की जरूरत ही नहीं। समझे क्या? फिर वो चौथे से लेके 10वें तक राग है, पता है ना आपको? पहले भी तो है, पहले दूसरे वाले में भी, पर 10वें गुण स्थान तक राग है। अब चौथे वाला सम्यक दृष्टि हो चुका, पांचवा तो व्रत भी ले लिए है, छठवें वाले ने तो महाव्रत ले लिए है। समझे कि नहीं? अब 7वें, 8वें, 9वें, 10वें वाले तो आत्मा में लीन है और तब भी राग चल रहा है। ये बात हमको समझना होगा कि 10वें तक भी राग चल रहा है जो आत्मा में लीन है। 9वें गुण स्थान में एग्जाम्पल समझ लो, तब भी राग उत्पन्न हो रहे हैं। समझ पा रहे क्या? 9वें गुण स्थान में राग उत्पन्न होते कि नहीं होते? हाँ, अब बुद्धिपूर्वक वाले राग उत्पन्न हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे। तो कहना क्या है कि राग अखंड धारा अभी भी चल रही है। समझ में आ रहा है? तो फिर इस अखंड धारा में जब वो चतुर्थ गुण स्थान में, तो जो 9वें वाले की बात नहीं कर रहे, चतुर्थ वाले की बात कर रहे, तो वो चतुर्थ गुण स्थान में उसको अभी भी राग चल रहे। कितने? 3 कषा चौकड़ी वाले, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, 3 कषा चौकड़ी वाले। तो वो इसको रोक पाएगा क्या? तो जिनमानी में उसको शब्द दिया अविरत, मतलब क्या? वो विरत नहीं हो सकता, मतलब क्या? वो रोक ही नहीं सकता राग द्वेष को, इसीलिए उसका चौथा गुण स्थान है। अगर वो राग को थोड़ा रोक पाए, अगर थोड़ा भी, तो वो 5वें गुण स्थान वाला हो जाता है। क्या समझे? ध्यान सुनना। देश संयम कहा गया उसको, देश व्रति कहा गया 5वें गुण स्थान। समझे क्या? जो राग द्वेष को कंट्रोल कर पाए उसी को तो 5वें गुण स्थान कहा हमने। थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए तो, समझे कि नहीं? पूरा कंट्रोल कर पाए तो हमने उनको मुनिराज बोल दिया, 5 परमेष्टि में धारण करा दिया, उनको बिठा दिया हमने कि अगर तू राग द्वेष बहुत कंट्रोल कर सकता है तो तुम हमारे आराध्य हो गए, तुम हमारे परमेष्टि पद में आ गए। समझे? और राग भी अगर तुमने बहुत थोड़ा बहुत भी कंट्रोल किया तो हमने तुम्हारे श्रावक की उपाधि दे दी है ना? तुम व्रति श्रावक हो गए, तुम्हारे को विशेष सम्मान मिलेगा हमारे जीवन में। समझे कि क्या? और चतुर्थ गुण स्थान वाला, उसको राग कंट्रोल नहीं होता ना, इसलिए उसको कोई पूजनीय स्थान भी नहीं दिया हमने। भले ही वो राग का नाश करना चाहता है लेकिन पूजनीय स्थान नहीं मिल पाएगा। समझ रहे क्या? पूरा साइंस समझ लो अच्छे से। आपके प्रश्न का उत्तर आज आ जाना ही चाहिए, बहुत सालों से बैठ नहीं है। समझ में आया आपको? पहले अभी समझ में आ रहा है? इसमें कहाँ शंका आ रही है वो पूछ लेता हूँ। अब तो बचेंगी नहीं शंका, गारंटी देता हूँ मैं आपको। वो उसने नहीं मानता है ना, सातवें गुण स्थान से आके आपके डॉक्टर में, तो फिर उसको राग जैसे अंतर्मुहूर्त में वो 7वें से आके फटाफट 12वें तक चले जाता है ना, तो फिर राग कैसे कर देते? अब वो तो ध्यान में बैठा। वही तो बात है, आपको समझाऊंगा मैं आपको। वो 7वें वाले की बात छोड़ो, चलो चौथे को समझो पहले आप। 7वें वाले समझाऊंगा मैं आपको आगे, चौथा समझो आप पहले। चौथे वाले को राग कंट्रोल हो सकते हैं क्या? अगर उसको कंट्रोल हो सकते तो हम उसको चौथा नहीं बोलते, हम उसको 5वां, 6वां, 7वां आदि बोलते। बराबर है कि नहीं? तो ये राग उसके कंट्रोल के बाहर है क्या कंट्रोल में है? पहले बताओ, उसके जो राग उत्पन्न हो रहे हैं वो उसके कंट्रोल में है कि कंट्रोल के बाहर है? कंट्रोल के बाहर है। अब ये समझ गए क्या? कंट्रोल के बाहर है, तब उसके राग को दोषी उसको मत मानना। क्या समझे? उसके वो मतलब क्या है? हो रहे, कर नहीं रहा, मतलब कर्ता बुद्धि चली गई क्या? फिर चतुर्थ गुण स्थान, मतलब कर्ता बुद्धि जाने के बाद ही चतुर्थ गुण स्थान आता है। उसको उस राग का स्वामित्व नहीं है। पहली बात कि ये मैं हूँ ऐसा नहीं मानता, मेरा है ऐसा भी नहीं मानता। मतलब एकत्व भी गया, स्वामित्व भी गया और कर्तृत्व भी गया कि मैं कर रहा हूँ, और उसका उपादेयत्व भी नष्ट हुआ है, हेयत्व प्रकट हुआ है। इतना सब हुआ है, जो जो बोला है सब याद रखना। मतलब ये 6 खंड को ये करने को जाता है तो उसको कर्ता बुद्धि ले रही है। नहीं, मैं बताओ कैसे, वो 6 खंड वाला भी बता देता हूँ। पहले समझ में आया क्या? नहीं, राग उत्पन्न हो रहा है, वो मैं नहीं लगता, मेरा नहीं लगता, मैं कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं लगता, और ये बहुत अच्छा है ऐसा भी नहीं लगता। उसमें लगता क्या है? ये बुरा है, ये छोड़ने योग्य है कहते हैं जिसको, है ना? और उसके पहले जो अच्छा लगने वाला बात को उपादेय बोला जाता है।
तो उसको हे बुद्धि भी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या हो गया, बिना मेरे को रोक नहीं पा रहा हूँ तो एक राग उत्पन्न हो रहा है। कौन सा वाला? कि चलो 6 खंड जीतता हूँ। ऐसा राग क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे चक्रवर्ती पद मिला है ना उनको, पूर्व कर्म के बंधन से चक्रवर्ती पद मिला है, चक्र उत्पन्न हुआ है, तो उस जीव को उस जाति का राग आता ही आता है, कोई नहीं रोक सकता इसको। समझे क्या नहीं? आप समझे क्या? वो पद में जैसे हमने बताया कि माँ है, तो माँ को जो राग आते हैं वो बाप को नहीं आते। रूल समझे क्या? भूमिका के अनुसार उसको वो राग आते हैं। क्या समझे? अब माँ को ऐसे राग आएंगे अलग टाइप के, अब बाप को एकदम अलग टाइप के। समझेगा? दो राग में अंतर समझ पा रहे हो क्या आप? अब दोनों भी प्रेम करते हैं उससे, आप समझ लीजिए, मोह वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के राग की जाति अलग अलग है। आप समझिए? तो चक्रवर्ती को वो 6 खंड के राग अपने आप ही उत्पन्न होते रहते हैं। समझ में आया? ये कर्ता बुद्धि लगता है। कहाँ कर्ता बुद्धि हुई? हमने क्या कहा? अपने आप उत्पन्न हुआ ना। मुझे जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, वो वेद ज्ञान का एक स्तर है कि राग भी भिन्न है ज्ञान से। देखो, अब वो राग से एकत्व तो समझ रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि राग तो मैंने किया। नहीं, राग भी उत्पन्न हुआ है, ज्ञान के ऊपर झलका है, ये भी समझ। वो एक लेयर नहीं पता आपको। समझे कि कौन सी लेयर? देह की लेयर समझ रहे हो आप, राग की लेयर नहीं समझ रहे हो। समझे कि क्या कहा? राग की भी एक परत है। राग भी ऑटोमेटिक उत्पन्न हुआ है ना, मैंने थोड़ी किया है वो। अगर मैं, हाँ, उसको भी जानते हैं वो, तो वो दिग्विजय करने का राग को भी ज्ञाता है, और फिर वो राग के कारण दिग्विजय की क्रिया हो रही है उसके भी ज्ञाता है। समझे? क्लियर हुआ? ये तो दिग्विजय वाली बात बोली हमने। हम तो ये कह रहे हैं उसको 96,000 रानियों का राग उत्पन्न हो रहा है। अब ये भी बात समझो, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? 96,000 रानियों का, 1-2 का भी बात नहीं है, 96,000 की बात आ रही है पूरी की पूरी। उनका राग उत्पन्न होता है। अब बोले कैसे लगे? अब हमारे एक को हमारे को प्रॉब्लम, तुम 96,000 को सही बोल रहे हो। याद रखना, वो 96,000 उसने एक भी अन्याय से प्राप्त नहीं की है। समझे कि नहीं? अन्याय मतलब क्या? जो समाज व्यवस्था से विरुद्ध हो, ऐसी उसने एक भी प्राप्त नहीं करी है। उसको तो सब राजाओं ने अपनी पुत्री दी है। समझे क्या? वो जिधर जाता था, अब उधर के राजा उनको अपनी पुत्री दे देते थे। 6 खंड के 32 32 हज़ार 3 है ना, वो ऐसा है ना कुछ, वो 32, जो भी आप, मुझे नहीं पता वो 32,000 मुकुटबद्ध राजा सुना है मैंने वो, पर 96,000 रानी उसके पास रहती है। समझ में? तो हाँ हाँ, तो वे राजा उनको अपनी पुत्री दे देते थे। समझे क्या? तो वो पूरी 96,000 उनकी न्याय में थी, न्याय में। तो वो उनको राग आता था, तो वो न्याय वाली स्त्रियों का ही आया। तो सम्यक दृष्टि को राग उत्पन्न होगा तो कभी भी न्याय वाला ही उत्पन्न होगा, अन्याय वाला उत्पन्न नहीं होगा। जिसे अन्याय का राग उत्पन्न होता है वो सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि बनने की पात्रता बदल क्या? अन्याय अनिति अभक्ष, नाश होने चाहिए, तभी तो उसको सम्यक दर्शन की पात्रता आती है। तो जिसको पर स्त्री या फिर जो अनैतिक है ऐसे राग आते हैं, वो तो सम्यक दर्शन के पात्र भी नहीं है। आप समझ लीजिए, तो इसको तो न्याय के राग आ रहे हैं बराबर। 96,000 फिर न्याय में है उसके, आप समझे क्या नहीं? न्याय के रेंज के बाहर नहीं है वो। क्या समझे? समझ रहे थे आपको? तो राग आ रहा है लेकिन न्याय के रेंज का। क्लियर हो रहा है? तो वो राग को वो रोक पा रहे हैं क्या? अगर रोक पाते तो हम उनको अनुवृत्ति बोलते, अविरति नहीं कहते, अनुवृत्ति कहते हैं। वो रोक नहीं पा रहे हैं उस राग को, तो राग उत्पन्न हो रहा है। समझ में आया? अब यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ना है मुझे, पहले ये समझ लीजिए उसकी प्रक्रिया होती क्या है अंदर। उसको वैसे उस जाति के राग उत्पन्न होते, समझे? उनको 96,000 का चयन देगा, 96,001 का नहीं आएगा। 32 नहीं, 16,000 है, 1695। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि उसको जाति 96,001 का नहीं आएगा, 96,000 तक का ही आएगा, क्योंकि वो रेंज है उनकी, राग की रेंज। आप समझे क्या? तो ऐसे जीव को ये जो राग उत्पन्न हो रहे, जो 96,000 वाला ही बोल रहा हूँ मैं, तो ये राग को देख कर कोई ये बोल रहा है कि ये तो कितने भोगी है ये। समझे? घर में ही वैरागी भरत जी में क्या लिखा है? बाहर से दिखते भोगी पर योगी अंतरंग में। समझे कि नहीं? तो भोगी दिख रहे हैं वो हमारे को, क्या 96,000 रानियों के साथ भोग कर रहे हैं, वो भोगी है, वो योगी कैसे है? क्या नहीं? प्रश्न यहाँ पर उठा। फिर उसको तो कर्म बंधन कितने होने चाहिए? और फिर गए हम आचार्य कुंद के पास, भरत जी का एग्जाम्पल लेकर, ये भरत जी जो है ये 96,000 रानी के साथ भोग में हैं, तो ये इनको बंद है कि निर्जरा है? हमने तो पूछा ही नहीं निर्जरा, हम तो बोले इनको कितना बंद होता होगा, बोले इनको बंद नहीं हो रही, निर्जरा हो रही। तो ये तुम तो सिर चकरा गया हमारा। क्या बात कर रहे हैं आप? बोले हम पूछ रहे कितना तीव्र बंद होगा, आप बोल रहे इनको बंद नहीं हो रही, निर्जरा हो रही, तो ये भोगों से निर्जरा होती? प्रश्न समझ में आया? पहले केस समझ में आएगी तो हमें को सोल्यूशन समझ में आएगा।
उनको तो राग उत्पन्न हो रहा है ना 96,000 जानियों का, ऐसे तो ठीक है राग उत्पन्न नहीं हुआ, समझे क्या नहीं? राग उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या वितराग भाव से चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल नहीं है ये, समझ रहे ना आप? राग उत्पन्न हुआ ही है, तो वितराग है उनको ना, तुम बोल रहे क्या कि निचरा हो रही, बंध नहीं हो रहा, समझ में आ गया केस? तो फिर आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं वो समझना है हमारे को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हम यहाँ से पढ़ के बताता हूँ आपको। चलिए अब मैंने केस स्टडी क्लियर करी आपके सामने, अब आगे देखो। परंतु यह भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना, मतलब जो हमने कहा कि ये निर्जरा हो रही है वहाँ पर, बंधन नहीं हो रहा है, तो उसका अर्थ क्या पकड़ना? भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना, हम भोगों को उपादेय नहीं कह रहे थे वहाँ पर। फिर वहाँ सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को, जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति से श्रद्धा शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे नहीं गिना, और उसी के बल से निर्जरा विशेष होने लगी, इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। पूरा एक साथ लिया है इन्होंने, समझे? मुझे भी रुकना था बीच में, तो रुकने की जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने, बिल्कुल पूरा अखंड लिया है। बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना, लिखा क्या क्या है वो बताते थे पहले। हमारे को क्या बताना था वहाँ पे? उपादेयपना काय का बताया हमने, हमारे को भोगों का उपादेयपना नहीं बताना था। उपादेयपना काय का बताना था? सम्यक दर्शन का। देखो क्या लिखा है, सम्यक दृष्टि की महिमा, मतलब क्या? सम्यक दर्शन कितना महान होता है ये बताना था हमारे को, समझ रहे क्या नहीं? आचार्य कुंदु कुंदु को बताना क्या था? सम्यक दर्शन कितना महान होता है ये बात बतानी थी, समझे कि नहीं? रत्न है वो, एक 3 रत्न में से एक रत्न है, और सबसे प्रधान रत्न है, याद रखना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में मोक्ष मार्ग का ना रत्नत्रय कहा, 3 रत्न में से एक रत्न है वो सम्यक दर्शन। उस रत्न की महिमा बतानी थी लोगों को कि वो रत्न अगर किसी के पास सम्यक दर्शन वाला रत्न है तो उससे क्या होता है। आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद्र जी ने टीका में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, इसी गाथा के टाइम पे, वो बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। देखो पहले क्या कहा कि उसकी महिमा बतलाने के लिए तीव्र बंध के कारण भोगादि प्रसिद्ध थे, क्या कि रानियों को भोगना वगैरह, तो दुनिया में प्रसिद्ध है कि इससे बहुत बंध होता है, इतना सब जगह प्रसिद्ध है ना कि भाई तू भोगों में लगेगा तो बहुत बंधन होगा, तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, भोगों के कारण बंद होता है। लेकिन सम्यक दर्शन रत्न अगर किसी के पास आ गया तो उसका ये बंध का कारण भी ज़्यादा बंध नहीं करता। ये बात बतानी थी हमारे को कि यदि आपके पास वो रत्न है तो आपको ये भोग के कार्य से भी ज़्यादा बंधन नहीं होगा। समझ में? पहली बात देखो, श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, बंद हो रहा है लेकिन कैसा है? मंद बंद, आप समझे? और उसी श्रद्धा शक्ति के बल से निर्जरा विशेष होने लगी। ये कैसे होती है वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है? क्लियर समझ में आ रहा है? इसलिए क्या कहा? उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। कंसेप्ट समझ में आया? पहले आंसर को समझाता हूँ और अच्छे से। देखो, मुझे जब विश्वास हो गया कि मैं चेतन वस्तु, तो आप लोगों को क्या विश्वास हुआ है? राग द्वेष का नाम छूंगा तब अपन सुखी होंगे। क्लियर हुआ? तो हमें स्टार्ट में बता दिया, उसको तो विश्वास हो गया कि मैं चेतन वस्तु हूँ, मुझे राग द्वेष से दुख होता है और ज्ञान दर्शन आनंद रूप रहने से सुख होता है। ये तो उसके अभिप्राय में बैठा हुआ है। अभिप्राय करता क्या? जो बार बार चिंतन नहीं करना पड़ता, बैठा हुआ ही रहता है, समझे कि नहीं? उसका मैंपना स्थापन हुआ ना, अहमपना बताया ना मैंने स्टार्ट में। अहमपना तो आत्मा में बैठा हुआ है, राग द्वेष है ये आत्मा में श्रद्धा में बैठा हुआ है, समझे कि नहीं? और वो है नष्ट करने के, लेकिन हो नहीं रहे, समझ रहे? वो नष्ट नहीं हो रहे हैं, तो राग द्वेष जो हो रहे हैं उसको वो नष्ट करना चाहता है। ये है उसकी श्रद्धा शक्ति का बल। राग द्वेष हो रहे हैं लेकिन नष्ट करना चाहता है। मिथ्या दृष्टि के राग द्वेष कम हो लेकिन वो टिकाना चाहता है, समझेगा नहीं? अंतर यहाँ पर है कि तुम चाहते क्या हो एग्जैक्टली, वॉट यू एक्चुअली नीड। इफ यू नीड टू कंटिन्यू इट, समझेगा नहीं, तो तेरे राग द्वेष कितने भी कम हो, अनंत संसार होगा तुझे। अगर इफ यू वांट टू फिनिश इट, तो तुझे कितने भी राग द्वेष ज़्यादा हो, वो नाश होंगे ही नाश होंगे। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? नाश करने का क्या बढ़ाने का? इतना तो सिंपल खेल है वो, समझे कि नहीं समझे? उस सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में बैठा है कि नाश करना है अपने को, तो वो अभिप्राय से उसको, समझ रहे कि नहीं? कितने भी राग द्वेष हो रहे हैं तो उससे बंधन नहीं होता, समझ रहे कि नहीं? अल्प बंध होता है क्योंकि वो नाश करना चाहता है, समझे क्या नहीं? और वो नाश करने की भावना सहित है, इसलिए उसको निर्जरा भी होती रहती है। ये बात समझना बहुत गहरी बात है। सम्यक दृष्टि उसी को कहा जाता है जिसको राग द्वेष को नाश करने की भावना क्रिएट हुई हुई है, और मिथ्या दृष्टि उसी को कहा जाता है जिसको राग द्वेष की नष्ट करने की भावना उत्पन्न ही नहीं होती, उसको राग द्वेष बढ़ाने की भावना होती है, समझे क्या नहीं? जैसे टोडरमल जी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी सम्यक दर्शन की, राग आदि मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, राग आदि मिटाने का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष मिटे यही सम्यक चारित्र है। सिंपल डेफिनेशन है एकदम,
बताओ राग आदि मिटाने का श्रद्धान है क्या नहीं है हमारे को? पहले खुद को ही पूछ लेना, मुझे राग द्वेष घटाने का श्रद्धान है या नहीं है? जो उसको है, समझे कि नहीं, तो उसके राग आपको बहुत दिखेंगे, याद रखना, लेकिन फिर भी उसके अंदर अभिप्राय में बैठा हुआ है कि मुझे राग द्वेष नष्ट करने, और वो करता भी है, सिर्फ अभिप्राय लेकर बैठा है ऐसा भी नहीं है। वही भरत जी है जिन्होंने दीक्षा लेकर खत्म कर दिया राग द्वेष को। कौन कर पाया? जिसका अभिप्राय था वही कर पाएगा, और जिसके नहीं थे उसने दीक्षा ली और अनंत काल तक वो राग द्वेष करता ही रहा। बस क्या समझे? करके बताया ना, जिनके जिनके अभिप्राय थे राग द्वेष नष्ट करने के, उनके कुछ काल तक राग द्वेष बहुत दिखे दुनिया को, और उसकी निंदा करते रहे लोग, समझे कि नहीं? और उन्होंने अभिप्राय अपना सिद्ध भी करके बताया कि देखो हम राग द्वेष नाश ही करना चाहते थे, और हमने करके भी बताया। नहीं तो सिर्फ बोलेंगे कि नहीं नहीं हमने तो कितने राग कम कर दिए, राग कम कर दिए। तुम्हारे कम घटे हुए राग कल चल के कितने तीव्र होंगे, क्योंकि तुम्हारे नाश करने के अभिप्राय नहीं है। समझेगा क्या कहा? क्लियर हो रहा है कि क्या कह रहा हूँ मैं? एकदम गहराई से समझना इस बातों को, और बहुत गहरा सिद्धांत है यहाँ पर। दृष्टांत जो अमृत तो कैसे बताएं पर खाने का कितनी प्रक्रिया बताइए। अरे वो याद रखना, मैं आपको बता दूँ, वो जो राग है वो अप्रत्याख्यानावरणी में आता है, और वो उसमें लिए वो लगे हुए नहीं दिन भर, वो उनकी तो प्रक्रिया चल रही पीछे बैकग्राउंड में, वो थोड़ी करते कुछ, वो अपना विकल्प थोड़ी खपाते उसमें। उनके विकल्प है छठ खंड के है, 6 खंड के दिग्विजय वाले, उधर तो प्रक्रिया अपने आप चल रही है। राज, अरे यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे पुण्य का उदय चला तो 10 लोग सेवा करने को लग जाते हैं, क्या बोलते हैं आप? वो तो राज है 6 खंड का, उसको पूरी दुनिया उसको भगवान मान रही है, उसको इतना पुण्य का उदय है उसका, पता है आपको? तो उसके लिए प्रक्रिया लोग करते, वो भी आनंद से करते, कोई मजबूरी में नहीं कर रहा। कोई सेवक उनका, याद रखना, एक एक जो उनका जो सेवक है वो कहता है मैं मेरे राजा की सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे राजा को इतना अच्छा बना के दूंगा। वो तो बहुत सद्भावना से चलो सब समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कि मन मार के ये तो ऐसा चाहिए सताते रहता अपने को, तो दो इसको कुछ तो भी ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। बहुत आप समझ लेना, वो तो बैकग्राउंड पुण्य कर रहे सब, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, पुण्य नाच रहा है सब तरफ, समझे कि नहीं? चारों ओर पुण्य नाचते रहता है उसके, समझे? और फिर भी वो क्या चाहता है, कब खत्म हो ये चक्कर ही खत्म हो जाए, और ये भावना नहीं रहती उसकी, तो दीक्षा कैसे लेके कैसे का नाश किया उसने बताओ। पूरे चक्रवर्ती जाते, एक आधा नहीं गया तो डायरेक्ट 7वें नरक में जाता है वो, जो वो देखने को सुनने को मिला हमारे को, समझे कि नहीं? तो पूरे चक्रवर्ती जाते, इसका अर्थ क्या? 2 गए, हाँ 2 स्वर्ग में गए। तो वही तो कहना चाहते हैं हम कि वो बाकी के चक्रवर्ती, अब 4 को छोड़ो, ये 8 गए कि नहीं दीक्षा लेकर, और वो सबको भोगी दिख रहे थे कि नहीं, भोगी दिख रहे थे कि नहीं, अंतर में योगी थे कि नहीं थे, ये समझो आप। काउंट करो कहाँ से, योगी अर्थात क्या फिरता है, जिसको राग द्वेष नाश करने के है वो योगी, जिसको राग द्वेष नाश नहीं करने के वो भोगी। सिंपल बात समझो। तो ये कहाँ पे दिखना चाहिए? विचारों में नहीं, अभिप्राय में। अभिप्राय में तुझे क्या चाहिए? राग द्वेष नाश करना चाहता है कि बढ़ाना चाहता है, ये बता समझे? गहरे समझ पाए बात को? अब इसका दृष्टांत अमृतचंद्र जी ने जो दिया वो बताते हैं। अमृतचंद्र जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, विवेक सागर जी का भी सुना था 2-3 दिन पहले। तो वो थे कि वो वैद्य है, अब वैद्य क्या है कि वो अपने दवाइयों की टेस्टिंग करते रहता है अलग अलग प्रकार की, है ना? पुराने वाले वैद्य, आज के नहीं, वो वाले। तो अपने ये दवाई से क्या होता है, ये दवाई से क्या, तो टेस्टिंग करते रहते हैं। तो समझ लीजिए लोग आ गए, उन्होंने बताया कि देख ये जहर है, ये मैं पी रहा हूँ, देखो पिया मैंने, देखो मैं मरा क्या? नहीं मरा, इसलिए मैं वैद्य हूँ। एग्जाम्पल है ये मेरे मन का बनाया हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि देखो मैंने जहर पिया और मैं मरा नहीं, ठीक है? तो किसी और व्यक्ति ने बोला कि जहर से नहीं मरते फिर, समझे कि नहीं? तो उसने भी पिया, मर गया। तो और लोग ट्राई कर रहे कि नहीं वो नहीं मरे, हम भी नहीं मरेंगे। तो फिर एक समझदार व्यक्ति गया, वो पूछा कि आप मरे नहीं, ये सब मर रहे हैं, कैसे क्या? तो बोले ये जहर को काटने की दवाई मैंने पहले ही पी ली थी, वो पीने की वजह से जब भी ये जहर पीता तो वो दवाई, अंदर वाली दवाई उसको काट देती, तो मैं मरता नहीं। अब इन लोगों ने वो दवाई पी नहीं है, वो मर रहे धनाधन। वैद्य को पता भी होता है कि कितने क्वांटिटी में लेना, किसके पहले लेना, किसके बाद लेना, समझे कि नहीं? वो होशियार रहता है, समझे कि नहीं? तो वैसे ही वो सम्यक दृष्टि है, उसने पहले पी लिया है सम्यक दर्शन को, बाद में कितने विराग आ जाए उसको पता है ये सब नष्ट करने अपने को, ये ज़्यादा वैल्यू नहीं इसकी, चिल्लर है ये अपने लिए। मेरा कहा स्वभाव त्रिकाली, समझे कि नहीं? स्वभाव के सन्मुख की कैसे टिकेगी, उनको पता है अच्छे से। तो पहले सम्यक दर्शन को पी लिया है, तो उसको ये सब भोग जो आ रहे हैं वो उसको बंधन नहीं करते, समझे कि नहीं? दृष्टांत
तो उसके यूँ नहीं पड़ जाते, खत्म कर देता है वो राग द्वेष को। और फिर दूसरों ने देखा कि चक्रवर्ती भी तो कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, चक्रवर्ती भी तो कर रहा है, तू मरेगा बेटा तूने सम्यक दर्शन नहीं पिया है पहले, समझे क्या नहीं? तू अगर इनके दृष्टांत लेकर, भरत जी के दृष्टांत लेकर भोगों में लिप्त होगा तो तुझे तो मरेगा ही मरेगा पक्का, क्योंकि तू निगोद पहुँचने वाला है। समझे क्या नहीं? सिंपल बात समझो, पहले सम्यक दर्शन की दवाई पीनी पड़ती है, फिर ये राग द्वेष भोग की क्रिया आपको बंधन नहीं करेगी, निर्जरा करेगी। क्यों? क्योंकि अंदर अभिप्राय मेरा निरंतर बोल रहा है कि ये नष्ट हो, ये नष्ट हो, ये नष्ट हो, अभिप्राय बोल रहा है हमारा। लेकिन वो अनकंट्रोलेबल राग उत्पन्न होकर वो प्रक्रिया कर रहा है बाहर की। समझे? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब वो क्या करें हम? वो राग को हम कंट्रोल तो करना चाह रहे, लेकिन हो नहीं रहा। अब बोल दूँ कि कब तक नहीं होगा उसको, जब तक चारित्र मोहिनी का उदय है, जब तक पुरुषार्थ प्रबल नहीं होता तब तक वो राग कंट्रोल होगा नहीं। मतलब वो 96 जरानियाँ वगैरह, दिग्विजय वगैरह सब होगा उसका। और फिर एक दिन वो मोमेंट आएगा जब वो कंट्रोल कर पाएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, चारित्र मोहिनी कमज़ोर हो जाएगा, तुरंत दीक्षा ले लेता है। और दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करता है वो जी। विचार कर उसकी ताकत, काहे की ताकत है? अभिप्राय की, कि नाश करने हैं मुझे। दीक्षा लेता है और नाश करने के लिए दीक्षा, जो समझ लीजिए ध्यानस्थ है पद्मासन खड़गासन में, अंतर मुहूर्त में पूरे राग द्वेष का नाश कर देता है वो। 7वें 8वें 9वें 10वें जो आप बोल रहे हो, समझ रहे? सब 10वां खत्म, 12वां 13वां अरहंत डायरेक्ट अंतर मुहूर्त में। समझ रहे क्या नहीं? हुए एक अंतहर मुहूर्त में, बोलो, तीनों जग के त्यागी। समझे क्या नहीं? ऐसे है ना, वो घर में ही वैरागी भरत, एक अंतर मुहूर्त में सबको त्याग कर दिया उन्होंने। क्या समझे? एक वो जीव है जो अंदर ये बैठा ले लेकर बैठा है कि मुझे राग द्वेष नाश करने, और उसके भोग दिखते हैं तब भी वो सबका खत्म कर देता है। एक वो जीव है जो अंदर राग द्वेष करने का अभिप्राय लेके बैठा है, और दीक्षित दिखकर इतने से राग द्वेष दिखते हैं 28 मन गुणों के। अब ये दोनों जीव के सामने रखो केस, आप दोनों जीव कहाँ जाने वाले, ये विचार करो ये आचार्य कुंद है जो ये बताते हैं कि ये वाला जीव जाएगा मोक्ष और ये नहीं जाएगा मोक्ष। तो ये सुनने को कठिन लगता है, वो तुम भरत जी को मोक्ष का पात्र बोल रहे हो और इनको तुम बोल रहे हो संसार घूमेगा, ये कैसे चलेगा ऐसा? किसका बल है? बोलो, किसका बल है? रत्न, रत्न, सम्यक दर्शन का रत्न समझे? 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। 3 लोक और 3 काल में, आप समझे, सम्यक दर्शन जितना सुखदायी कुछ नहीं है। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। समझे क्या नहीं? और क्या लिखा है? चरित्र मोहवश लेश न संजम पे सुरनाथ जजे है। चरित्र मोहवश, उसको लेश संयम नहीं है, लेश भी। समझे क्या नहीं? और पे सुरनाथ, सुरनाथ का सुर मतलब देवों का नाथ, उनको जजता है, पूजता है, ऐसा लिखा हुआ है। छेड़ाला पड़े ना बनने। समझे क्या नहीं? वो सम्यक दर्शन की महिमा आप क्या समझ पाओगे? तो ये बात लिखी है यहाँ पर। समझे क्या नहीं? तो भोगी दिख रहे हैं, भोगी दिख रहे हैं, तू देख नहीं पा रहा उनको। तू देख रहा है राग और देह की क्रिया, हम देख रहे हैं अभिप्राय। समझे कि नहीं? देखने का अंतर है, मतलब देखने का नजरिया चेंज करो, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। अब वो दिख रहा है आपको मुनराज, उनको भी देह देख रहा है तो राग देख रहा है, और हम अभिप्राय देख रहे हैं, हम दिख रहा है वो संसार भ्रमने वाले हैं, और ये दिख रहे हैं को दुनिया को देख रहे हैं उसकी भोगी, और राग दिख रहा है, हम उनको अभिप्राय दिख रहा है। तो आचार्य कुंद कहते हैं कि ये मोक्ष जाएगा ये चीज बहुत निकट काल में। समझ रहे? तो फिर अपने को भी ऐसे मत काउंट करना, देखो मैं तो कुछ नहीं खाता, मैं तो कुछ नहीं पीता, मुझे ये तो ऐसा हूँ, मैं तो जीवन मेरा तो ऐसा है, आप लोग राग तो इतने कम हो गए, इतना सा तो है अपना तो कुछ तो भी, इससे काउंट नहीं होगा भैया, ये इससे काउंट नहीं होगा। काउंट होगा फिर अभिप्राय क्या है, राग द्वेष नष्ट करना चाहता है कि बनाए रखना चाहता है। तो राग द्वेष में, राग में अशुभ और शुभ दोनों भी आते हैं, याद रखना इस बात को। समझ रहे? दोनों राग समझ रहे आश्रम में आते हैं। शुभ राग भी बनाए रखना चाहता है तो संसार में भटकेगा, क्या समझे? और वितरागी होना चाहता है तो तू धार्मिक व्यक्ति है। अब जो वितरागी होना चाहता है उसको कौन पसंद आता है? वितरागी भगवान उसी को ही पसंद आते, बाकी सब फॉर्मेलिटी निभाते हैं। समझ लेना बात, ये सच बता रहा हूँ, ये जन्मान के ऊपर हाथ रख के बता रहा हूँ। जिसे वितरागी होने का अभिप्राय हुआ है उसे ही वितरागी भगवान पसंद आते हैं, बाकी सब कुछ और ही उद्देश्य लेकर आए हैं भगवान जी के सामने। वो वितरागी के सामने इसलिए आया कि भगवान जी कब मैं भी राग नाश करूँ, मैं बहुत परेशान हुई राग से, जितना हराम करके रखा है इस राग ने, क्या करें हम।
है ना, कहीं का छोड़ता नहीं, कभी इधर जा इधर खिलाओ वो खिलाओ इधर जा, परेशान हो गया वो, मैं थक गया हुआ अभी राग तो यार भी चारों गति भ्रमण से बस मुझे ख़त्म करना ही है। तो भगवान जी को देखता है तो लगता है कि हाँ अब लोग को ये प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, कि पालन करना पड़ेगा। तो वो बहुत आनंदित होता है, उसको वीतरागी जी दिख जाए तो उसे लगता है कि क्या मिल गया अपने को। और हम रागी बच्चे को देख देख कर खुश हो रहे, पैसे को देख देख कर खुश हो रहे, कलर्स को देख देख कर खुश हो रहे। वो संसार जाना है, रंग बिरंगी संसार में घूमना है हमारे को, है ना। हमको भगवान जी अच्छे नहीं लगते, नज़र घूमती रहती मंदिर में भी इधर उधर उधर। कैसे मेरे भगवान जी कौन है आपके सामने, पता है आपको? 3 लोग के नाथ, वो सौधर्म इंद्र, इनकी भक्ति के सामने क्या कितनी भक्ति उमड़ती है उसको, क्यों? वो भी वही अभिप्राय वाला है, क्या राग नाश करना है मुझे इसलिए तो इतनी भक्ति करता वो, मुझे क्या नहीं नाचता है वो, जैसे बच्चे नाचते हैं वैसे नाचते भगवान जी के सामने। विचार करो, उमड़ रही इतनी भक्ति की भगवान जी, समझ रहे क्या नहीं? तो प्रशस्त राग का अर्थ यही होता है, वीतरागी होने का राग या वीतरागियों का राग ही प्रशस्त राग होता है, समझे क्या नहीं? राग की क्वालिटी बताए। और जहाँ पे वीतरागियों का राग नहीं है, वीतरागी होने का राग नहीं है, वो सब अप्रशस्त राग होते हैं। चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो, समझे, कठिन बात लेकिन एकदम गहरी बात समझना। ये चक्रवर्ती के एग्जाम्पल से समझना, क्या क्या मैटर करता है, बोलो क्या मैटर करता है? तुम्हारा अभिप्राय क्या है, राग द्वेष को नाश करने का है कि बढ़ाने का, इतना ही मैटर करता है बस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैन धर्म की, है क्या नहीं? फिर हमको भगवान जी मिल गए, इसका अर्थ क्या बोलो? राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, वीतराग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव। कुटेव का अर्थ होता है ये गंदी आदत छूटे मेरी कुटेव का अर्थ है गंदी आदत। वीतराग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव, बोलते रहो दिन भर। अभी तो क्या करें, अब विपरीत अभिप्राय है सब कुटेव का अर्थ बुरी आदत, बुरी आदत, गलत आदत लग जाना, लत लग जाना, लत लत क्या बोलेंगे हम उसको? क्या? एडिक्शन। और क्या? व्यसन। व्यसन लग गया है मुझे राग का। क्या लिखा फिर 6 डाला में? यह राग आग दहे सदा, राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, समझेंगे? चीर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये, कहा रचू पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद मत, दाव चूको यहे। समझे क्या? ये दाव चूकने योग्य नहीं है। बहुत कम लोगों को वीतरागी जीव मिलते हैं, बहुत कम, पूरे वर्ल्ड में। वो अंबानी हमारे सामने 1% भी नहीं, ये नखुन जितना भी नहीं है हमारे पुण्य के सामने, हमारे भाग्य के सामने। याद रखना, ये सच्चाई बोल रहा, जिनवानी के ऊपर बोल रहा, क्योंकि उसको ये नाश करने का अवसर नहीं है। राग नाश करने की बात भी सुनता नहीं है वो कैसे राग नाश करेगा? हम बहुत भाग्यवान हैं, हमारे भाग्य की महिमा बहुत बड़ी है, क्या कहे हम, कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। इसलिए कहा, देखो अंतिम लाइन पढ़ लेते। देखो, विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पद का ग्रहण किस लिए करे? हमने उसके लिए भोग की बात नहीं कर रहे, उसने भी तो छोड़ा ना भोगों को बाद में, समझे कि नहीं? उसने भी तो छोड़े। इसका अर्थ क्या? हम भोगों की महिमा नहीं बता रहे थे, हम सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे थे, है ना। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने गुणों को नहीं कर सकते। उसके अंदर जो अभिप्राय है राग द्वेष नष्ट करने का, उसके कारण उसके भोग होते हुए भी वो उसको सताते नहीं, उसको बंधन करते नहीं, समझे कि नहीं? मेरा राग द्वेष का अभिप्राय हो गया नष्ट करने का, याद रखना, मुझे संसार में रुका के बताए कोई 4-5 भोग के बाद, रुका के बताए। वो तो जितना कंट्रोल नहीं हो पा रहा राग, उसके कारण थोड़ा बहुत बंधन हो जा रहा है, तो 1-2 भाव हो जाएंगे, लेकिन मुझे रुका के बताए कोई नहीं है। हमने मेटो राग कुटेव की भावना भाते हैं प्रतिदिन प्रति समय, तो राग द्वेष तो नष्ट होने ही वाले हैं, है ना। घट रहे भी है, नष्ट भी होने वाले हैं। अब राग घटने पर, भाव कर्म नष्ट होने पर द्रव्य कर्म नष्ट होते हैं, और द्रव्य कर्म नष्ट होने पर नो कर्म नष्ट होते हैं, और नो कर्म नष्ट होने पर संसार नाश होता है। तो हमने तो खत्म कर दी प्रोसीजर, अब हम इस संसार का नाश करने की प्रोसीजर स्टार्ट कर दी हमने। कौन सी? बोलो, भाव कर्म को नष्ट करने, मतलब राग को नष्ट करने का प्रक्रिया, अभिप्राय हमने बना लिया। और अभिप्राय बन गया तो दिन रात काम करता है अभिप्राय,
उसको याद नहीं करना पड़ता, निरंतर राग द्वेष नाश हो नाश हो नाश हो, ऐसे अखंड धारा चलती रहती है और वही नाश कर देता है संसार को। समझ में आए? प्रक्रिया समझो, बहुत गहरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया तो आपका अविनाशी कल्याण होगा। चलो, सहजानंदेश